ये NCERT बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसमें बच्चों दिया है 68% नाइट्रिक एसिड बाई मास का एक एक्वस सॉल्यूशन दिया है और वो आपसे मोलरिटी पूछ रहे हैं कि इस सैंपल की, इस सॉल्यूशन की मोलरिटी क्या होगी। और इस सॉल्यूशन की इन्होंने डेंसिटी भी दिया है 1.504 ग्राम पर ml, इतना इन्होंने दिया है। तो आपसे मोलरिटी पूछा है। इसके लिए सबसे पहले जो हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है उसका क्या मीनिंग है पहले ये लिखते हैं। तो इन्होंने हमें दिया है 68% बाई मास नाइट्रिक एसिड इज़ गिवन एंड विच मीन्स, क्या मीनिंग होता है इसका, मैंने पहले भी फर्स्ट 2 वीडियोस में मैंने आपको डिस्कस किया है आपके साथ। 68 ग्राम नाइट्रिक एसिड इज़ present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको मास ऑफ सॉल्यूट पता चल जाता है। सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, HNO3 विच इज़ 68 ग्राम एंड टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम। अब बच्चों मोलरिटी क्या होता है, मैं थोड़ा स्पेस छोड़कर लिखती हूँ। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ किसका, सॉल्यूट क्या है यहाँ पे, नाइट्रिक एसिड, एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। इफ़ इट इज़ इन ml तो आपको ये कन्वर्ट करना पड़ेगा, 1000 को अपोजिट साइड में मल्टीप्लाई कर देना, इससे ml लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आपको गिवन मास पता चल गया है, ये 68 ग्राम है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अभी हमें देखना है क्योंकि मास ऑफ सॉल्यूशन हमें यहाँ पर पता है और मोलर मास ऑफ HNO3 हम निकाल लेंगे। तो चलिए करते हैं इसको। मोलर मास क्या होता है इसका, मोलर मास ऑफ HNO3 it is 1 plus 14 plus 16 into 3 which will come, आप कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना होगा, which will come 63 ग्राम पर मोल। अब आपको केवल वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, सो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि वॉल्यूम भी आपको सॉल्यूशन का निकालना है। तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम, और डेंसिटी क्वेश्चन में दे रखा ऑलरेडी 1.504, इतना ग्राम पर ml दिया है आपको। ग्राम से ग्राम कैंसिल, ml में आ जाएगा। अब आपको 100 को डिवाइड करना है 1.504 से, तो ये कुछ आता है बच्चों 66.5 ml। और अब तो क्वेश्चन हो गया, समझ लीजिए। अब आपको बस वैल्यूज़ पुट करनी है फॉर्मूले में और कैलकुलेट कर लेना। तो 68/63 इंटू वॉल्यूम कितना है 66.5, और अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए बच्चों, और कैलकुलेट करके ये आएगा 16.23 मोल पर लीटर। बहुत आसान क्वेश्चन था, इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 5 दे हैव गिवन ग्लूकोज का एक सॉल्यूशन दिया है वाटर के अंदर एंड इट इज़ 10% वेट बाय वेट। अब वो पूछ रहे हैं इसकी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट एंड डेंसिटी इन्होंने यहाँ पर दिया है, और साथ में इन्होंने मोलैरिटी पूछा है। तो आपसे बच्चों पूछा है कि मोलैलिटी क्या होगा, मोलैरिटी क्या होगा, और मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, मीनिंग कि आपसे ग्लूकोज का भी पूछा है इन्होंने, ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, और ये पूछ रहे हैं कि वाटर का मोल फ्रैक्शन क्या होगा। तो ये चारों पॉइंट आपको निकालने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले मोलैलिटी से। सो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपको 10% बाय वेट दे रखा है ग्लूकोज, इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग होता है बच्चा 10 ग्राम ग्लूकोज यानी C6H12O6 इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इसमें से आपके पास में जो C6H12O6 है, सॉल्यूट का मास 10 ग्राम है, एंड
जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन टोटल 100 ग्राम है, और सॉल्यूट आपको पता चल गया सॉल्वेंट इज़ वाटर, तो वाटर कितना होगा 100 - 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज़ 100 ग्राम। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल गई है। चलिए अब इसके थ्रू हम क्वेश्चन करेंगे। मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। गिवन मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है 10 ग्राम। इसका मोलर मास कितना होता है, अब ये आपको ग्लूकोज का मोलर मास निकालना होगा। हम एक साइड में निकाल लेते हैं। मोलर मास ऑफ C6H12O6 इज इक्वल टू, ये कितना आएगा बच्चों, दिस इज 180 ग्राम पर मोल। इतना ग्राम पर मोल होगा। और अब हम फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रखते हैं। मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, गिवन मास है 10 ग्राम मल्टीप्लाई बाई 1000। मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है, इट कम्स 180 ग्राम पर मोल, एंड मास ऑफ H2O इज 90 ग्राम। सो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, और ये सॉल्व करके क्या आना चाहिए, ये यहाँ पर हो जाता है आपका 100/18 × 9। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, और ये सॉल्व करने के बाद में आता है बच्चों 0.617 मोल पर kg। नाउ कम टू नेक्स्ट पार्ट। मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा है नेक्स्ट, तो मोल फ्रैक्शन को निकालते हैं बच्चों। मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए पहले आपको दोनों के, यानी ग्लूकोज एंड वाटर, दोनों के ही नंबर ऑफ मोल्स आपको पता होने चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ ग्लूकोज एंड C6H12O6 इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है 10 ग्राम डिवाइड बाई मोलर मास 180, और इसकी वैल्यू आती है 0.055। इतना मोल आ जाएगा। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, और H2O का मास कितना दे रखा है 90 ग्राम यहाँ पर प्रेजेंट है, डिवाइड बाई मोलर मास 18 विच कम्स इज इक्वल टू 5 मोल्स। अब आप X यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 निकाल सकते हैं, और जो कि होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C6H12O6, ये कितना है 0.0555 डिवाइड बाई 0.0555 प्लस 5 मोल। आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन से, और जब आप इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो ये आता है 0.01। अब इसके बाद आपको, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है ईच कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन, सो मोल फ्रैक्शन आपको दोनों के ही निकालने हैं। आपने C6H12O6 का निकाल लिया है। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O निकालने के लिए आप इसको 1 में से माइनस कर दीजिए। 1 में से आप अब माइनस करेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ C6H12O6 का, विच विल कम 0.99। ये पार्ट भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में इन्होंने सबसे लास्ट में पूछा है मोलरिटी क्या होगा। सो मोलरिटी निकालने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए बच्चों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए गिवन मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 100 ग्राम आपको दिया था, परसेंटेज में दिया था 10%, तो उसमें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना था 100 ग्राम डिवाइड बाय डेंसिटी। अब अगर आप इसको डेंसिटी से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, ये जो 100 ग्राम है ये वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाएगा, ml में आ जाएगा। अब आप 100 को डिवाइड करिए 1.2 से एंड इट विल कम 83.33 ml। अब आप मोलरिटी का फॉर्मूला लिखिए। मोलरिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ग्लूकोज विच इज़ 10 ग्राम एंड डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ ग्लूकोज विच इज़ 180 एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए 83.33। चूँकि ये ml में है तो आप ऊपर इसमें 1000 का मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा बच्चों, और ये आएगा 0.67 मोल पर लीटर। अब आपने इसके तीनों पार्ट निकाल लिए हैं। सबसे पहले इसमें पूछा था मोलैलिटी, तो मोलैलिटी आपने निकाला था 0.617 मोल पर kg, एंड
फिर आपने अभी मोलरिटी लास्ट में निकाला है 0.67 मोल पर लीटर, एंड फिर आपने निकाला था मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज। मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज कितना आया था बच्चों, इज इक्वल टू 0.01, एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O कितना आया था, ये आया था 0.99। ये पार्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इन्होंने एक सॉल्यूशन दिया है जो कि मिला है आपको 300 ग्राम ऑफ 25% सॉल्यूशन और 400 ग्राम ऑफ 40% सॉल्यूशन बाई मास को मिक्स करने से। यानी आपको दो सॉल्यूशन दिए, एक 300 ग्राम का, एक 400 ग्राम का। 300 ग्राम वाला आपका 25% है, 25% उसका बाई मास सॉल्यूशन है, और 400 ग्राम वाला 40% बाई मास सॉल्यूशन दे रखा है बच्चों। और वो पूछ रहे हैं कि कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी वो मास परसेंटेज सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का पूछ रहे हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। मास परसेंटेज ऑफ, अगर आपको सॉल्यूट निकालना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, टोटल मास ऑफ सॉल्यूट आप लिखेंगे एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से आप इसे डिवाइड कर देंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। और सेम होगा बच्चों मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट के लिए, क्योंकि उन्होंने रिजल्टिंग सॉल्यूशन का बोला है, तो दैट मीन्स सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों के बारे में बात कर रहे हैं। इट विल ऑल्सो लाइक दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। जिसका पूछा जाए उसका मास लिखो, उसको टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन से डिवाइड करो एंड मल्टीप्लाई बाई 100। फॉर्मूला बहुत इजी है। अब आपको निकालना है कि सॉल्यूट का मास कितना है एंड सॉल्वेंट का मास कितना है। देखो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छे से समझ आता है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना होना चाहिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन होगा बच्चों, सॉल्यूशन दिया है, एक दिया है 300 ग्राम और दूसरा दिया है 400 ग्राम, तो ये हो जाएगा टोटल 700 ग्राम। अब हम बात करते हैं जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूट यहाँ से होना चाहिए, इट इज़ इक्वल टू 300 ग्राम का 25%। कैसे निकालेंगे, 300 इंटू 25 बाई 100। और एक और सॉल्यूशन दिया है 400 ग्राम का 40%, तो 400 इंटू 40 बाई 100 आप कर देंगे। इन दोनों को आपने प्लस कर लिया और अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं बच्चों, एंड इट विल कम 75 प्लस 160 एंड इट विल कम, जब आप इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 235 ग्राम। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन पता है, सॉल्यूट पता है। अब आपको मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, जो सॉल्यूशन का मास है जो कि 700 ग्राम है, उसमें से सॉल्यूट के मास 235 ग्राम को आप माइनस कर दो, और माइनस करके ये बचा कितना आना चाहिए, एंड इट विल कम 465 ग्राम। बस अब क्वेश्चन आपका हो जाता है। अब आपको बस वैल्यूज पुट करनी है फॉर्मूले में। मास ऑफ सॉल्यूट इज़ 235 इंटू 100 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन विच इज़ 700 ग्राम, एंड इसको अब आप सॉल्व कर लेंगे, इट विल कम 33.5%। नेक्स्ट पार्ट भी आप ऐसे ही करने वाले हैं। सॉल्वेंट का मास कितना दिया है, 465 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 700, और ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 का, विच विल कम 66.5%, 66.5%। और आप इसको निकालने के लिए दूसरा मेथड भी बताया था मैंने पहले भी आपको। 100 में से आप पहले वाले यानी मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट को अगर आप माइनस करते हैं तो भी ये सेम निकल आएगा। 33.5 से अगर आप माइनस करते हैं इट विल कम 66.5%। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन which is prepared from 222.6 gram of ethylene glycol and 200 gram of water। एक आपको सॉल्यूशन बनाना है इथाइलिन ग्लाइकोल का और वाटर का,
इथाइलिन ग्लाइकोल उसमें 222.6 ग्राम दिया है और वाटर आपको 200 ग्राम दिया है। अब आपसे पूछा है कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन। मोलैलिटी आपसे पूछा है बच्चों, स्मॉल m आपसे पूछा है और डेंसिटी गिवन है यहाँ पर, और उसके बाद में ये मोलैलिटी पूछ रहे हैं। तो बहुत आसान है ये क्वेश्चन और हम इस टाइप के कई क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। तो बिना देर करते हुए हम जल्दी से इस क्वेश्चन को करते हैं। मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट आपको लिखना है। सॉल्यूट को पहचान गए होंगे आप यहाँ पर, ये इथाइलिन ग्लाइकोल जो डिज़ोल्व होता है वो सॉल्यूट होता है और जिसमें डिज़ोल्व होगा वो सॉल्वेंट होता है। तो पानी में डिज़ोल्व हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल, तो पानी यहाँ पे सॉल्वेंट है और इथाइलिन ग्लाइकोल जो है ये सॉल्यूट है। तो इसका मास कितना दिया, 222.6 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। इसका मोलर मास जब आप कैलकुलेट करेंगे तो इट विल कम 62 ग्राम पर मोल। और अब आपको इसको डिवाइड करना है किससे, मास ऑफ सॉल्वेंट से, विच इज़ 200 ग्राम, और इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं केजी में। एंड जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे बच्चों तो ये कुछ आता है। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो मोलैलिटी आती है 17.95 मोल पर केजी। बहुत आसान है, केवल यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करनी है आपको। एंड नेक्स्ट पार्ट पूछते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी के लिए मुझे सबसे पहले वॉल्यूम चाहिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मास ऑफ सॉल्यूशन ही चाहिएगा, 200 ये दे रखा है प्लस 222.6 ग्राम दिया है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को करने से आएगा। और अब आप इसको डिवाइड कर दो 1.072, यानी डेंसिटी इतने ग्राम पर ml से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है बच्चों, तो इससे कुछ वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आनी चाहिए, इनको पहले हम ऐड कर देते हैं, 422.6 ग्राम एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय 1.072 ग्राम पर ml। इससे हम इसको डिवाइड कर देते हैं और ये आएगा बच्चों 394.2 ml। आप मेरे साथ साथ कैलकुलेट करते रहिएगा। अब हम निकालेंगे मोलैलिटी। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, ये है 222.6 ग्राम एंड इट शुड बी डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास कितना है, 62 ग्राम पर मोल। एंड हमें वॉल्यूम से इसको डिवाइड करना है। 394.2 ये ml में दिया है, तो मल्टीप्लाई करिए 1000 का अपोजिट साइड में, और अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, विच विल कम 9.11 मोल पर लीटर। क्वेश्चन आपको समझ आया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का मास दे रखा था, मोलैलिटी पूछा था, केवल वहाँ पर आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना था। एंड उसके बाद आपसे मोलैलिटी पूछा है। मोलैलिटी पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हो। मास दे रखा है आपको, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन बच्चों ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है और उसको आपने डिवाइड कर दिया डेंसिटी से, और उसके बाद आपको वॉल्यूम मिल गया और वॉल्यूम को आपने यहाँ फॉर्मूले में रखा और इजीली आपने मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन निकाल लिया है।